भभूता सिद्ध महाराज की जन्म कथा। संवत 1908 की बात है। सावन भादों के दिन थे। चारों तरफ मूसलाधार बरसात हो रही थी। परम पिता परमेश्वर शंकर भगवान ने अपनी लीला रचाई। अपने तेज से एक अलग पुरुष को प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जाकर अपनी लीला रचाओ। भोलेनाथ जी ने उसे नाम दिया निरंजन। आदेश पाकर बाबा निरंजन धरती पे आए और राजस्थान के बीकानेर जिले गिरासर गांव की सोलंकी ढाणी की तरफ अलख जगाते हुए निकल पड़े। साधु महाराज के वस्त्र भीगे हुए थे। लटाओं से टप टप करके पानी टपक रहा था। खड़ाऊ कीचड़ में फिसल रहा था। फिर भी अलख निरंजन कहते शंख बजाते चले जा रहे थे। बाबा निरंजन सोलंकी ढाणी में गोविंद सिंह सोलंकी के घर के सामने जाकर रुक गए। उस समय गोविंद सिंह की घरवाली अपनी गाय का दूध निकालने में मस्त थी और इतनी तन्मन्य थी कि उसे ये नहीं पता लगा कि दरवाजे पे खड़े साधु महाराज अलख जगा रहे हैं। जैसे ही साधु महाराज ने अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए शंख बजाया, गाय बिदक गई और लात मारकर दूध बिखेर दिया। दूध को बिखरा देख घर नारी का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वो साधु महाराज को भला बुरा कहते हुए गुस्से से तमतमाते हुए बोली, अरे ढोंगी, अरे कपटी, तुझे शर्म नहीं आई? ये पीले वस्त्र पहनकर लंबा तिलक लगाकर क्यों भीख मांग रहा है? तेरे से कमाकर नहीं खाया जाता। ये हट्टी कट्टी देह लेकर घूम रहा है। ढोंगी। बाबा निरंजन हंसकर बोले, माता दोष क्यों लगाती हो? हम तो अभी आए हैं, अभी चले जाएंगे। 2 पल के मेहमान है हम। घर नारी क्रोध में बोली, निकल ले पतली गली से, आगे का रास्ता नाप ले। बाबा निरंजन हंसते हुए आगे को चल पड़े। दूर झोंपड़ी में बैठे न्यादर सिंह गोविंद सिंह जी के पिता श्री की नजर उस ओर गई। उन्होंने सोचा, उन्होंने साधु महाराज को जाते देखकर सोचा जरूर औरतों ने कुछ कह दिया होगा, इसलिए नाराज होकर जा रहे हैं। गोविंद सिंह जी और न्यादर सिंह जी पानी का लौटा लेकर पीछे पीछे भाग रहे हैं और विनती कर रहे, गुरुदेव गलती हो गई, माफ कर दो। मगर साधु महाराज कहाँ सुन रहे हैं। अच्छा महाराज पानी तो पी लो। बाबा निरंजन ने पानी पिया तो थोड़ी ठंडक पहुंची। उन्होंने कहा, जाओ माफ कर दिया। तब गोविंद सिंह जी ने कहा से नहीं, आप मेरे घर चलो, मेरी सेवा कबूल करो, तभी मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया। तब गोविंद सिंह जी ने कहा से नहीं, आप मेरे घर चलो, मेरी सेवा कबूल करो, तभी मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया। बाबा निरंजन को लेकर गोविंद सिंह अपने घर आया। उनके आदेश पर एक नाड़ी खुदवाई, एक नीम का पेड़ लगवाया। बाबा निरंजन ने 12 महीने खड़े होकर वहां तपस्या की। गोविंद सिंह और उसकी घर वाली दोनों सेवा में लगन से लगे रहे। उनकी सेवा से खुश होकर एक दिन बाबा निरंजन बोले, गोविंद मांग ले, आज की रात तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। गोविंद सिंह बोले, महाराज अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, रुपए पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आप देना चाहते हो तो मेरे घर में औलाद नहीं है, वो दे दीजिए। बाबा निरंजन ने धुने की भभूति उठाकर दी। ले। गोविंद सिंह ने थोड़ा संकोच किया। बाबा निरंजन बोले, मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है। तेरे एक नहीं 4 औलाद होगी, 3 लड़के 1 लड़की, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, एक वचन देना होगा। तेरे घर में जो सबसे पहले औलाद जन्म लेगी उसे मेरी शरण में देना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनाना पड़ेगा। क्या तू ऐसा कर सकता है? गोविंद सिंह जी ने कहा, मुझे मंजूर है। राजपूत का वचन है, जो कह दी सो पत्थर की लकीर समझो। भभूति देकर बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और काली नाड़ी के जंगल में जाकर अखंड तपस्या में लीन हो जाते हैं। उधर गोविंद सिंह सोलंकी के घर में पहले बालक का जन्म होता है, जिसका नाम भभूता सिद्ध रखा जाता है, क्योंकि सिद्ध भभूति से पैदा हुए थे।
कालांतर में दूसरे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम शेर सिंह रखा गया। तीसरे का नाम नाहर सिंह रखा गया। चौथी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सिंगरो रखा गया। 2 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए। इस दौरान कई बार बाबा निरंजन आए और वचन की याद दिलाई। हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल दिया। जब 17 वर्ष बीत गए और गोविंद सिंह ने अपना वचन पूरा नहीं किया, एक दिन बाबा निरंजन क्रोधित होकर आए और गोविंद सिंह को फटकार लगाई। अरे तू अपना वचन पूरा क्यों नहीं करता? लाल नेत्र करके बोले गोविंद, हम अगर दें जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। तूने अगर अपना वचन पूरा नहीं किया तो हम अपनी शक्ति से इसे अपने पास बुला लेंगे, बाद में तू पछताएगा। हमें दोष मत देना। गोविंद सिंह थरथराते होठों से बोले, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं इसकी शादी कर दूं, फिर आपकी अमानत आपके हवाले कर दूंगा। बाबा निरंजन बोले, मैं अब नहीं आऊंगा, तू खुद इसे मेरे पास पहुंचाएगा। अगर तेने ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताएगा। इतना कह के बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और गोविंद सिंह जी फिर भूल जाते हैं। 3 दिन गोविंद सिंह जी घर के बाहर गए हुए थे। उनके घर का रेवड़ भूखा प्यासा घर के बाहर खड़ा पोपा रहा था, चिल्ला रहा था। भभूता सिद्ध जी की माता जी ने भभूता सिद्ध को बुलाकर कहा, बेटा तेरे पिताजी 3 दिन से घर के बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब लौट कर आएंगे। ये रेवड़ 3 दिनों से भूखा प्यासा खड़ा है। बेटा जंगल जाके इनको चरा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भूल कर भी काली नाड़ी के जंगल में मत जाना। वहाँ काली नाड़ी के अंदर एक खोखा खेजड़ा है जिस पर पीवना सर्फ मंडराते रहते हैं। माता की सीख लेकर भभूता सिद्ध अपने रेवड़ को लेकर जंगल में चल पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी घास नजर नहीं आती। सामने से एक आदमी आकर बताता है कि चारण वाला के जंगल में लंबी लंबी घास है। चारण वाला का नाम सुनते ही भभूता सिद्ध जी का दिल कच्चा हो जाता है, फिर भी वह अपने रेवड़ को लेकर आगे चल पड़ते हैं। तभी खोखा खेजड़े पे बैठे बाबा निरंजन आवाज लगाते हैं, भभूता ओ भभूता, और भभूता सिद्ध जी माता की सीख भूलकर खींचे चले जाते हैं और खोखा खेजड़ा के पास पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो अपने गांव की और निहारते हैं। तभी खोल में से काले रंग का पीवना सर्प निकलकर उनकी सांसों से सांस मिलाकर पीवना द्वारा उनके प्राणों को पी जाता है। उनकी निर्देह शरीर जमीन पर आकर गिरता है। संग के साथी ग्वाले सोलंकी ढाणी में जाकर खबर करते हैं और शाम तक सोलंकी ढाणी के सभी लोग काली नाड़ी के जंगल में इकट्ठा हो जाते हैं। अब भभूता सिद्ध जी की माताजी पछाड़े खा खा कर रोती है, बार बार बेहोश हो रही है। पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तभी आकाशवाणी होती है, अरे रोना पीटना बंद करो, तुम्हारा क्या गया है? मैंने दिया था, मैंने वापस ले लिया। अरे तुमने तो अपना वचन भी पूरा नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी पीर प्रकट होंगे। इस बालक का यहीं पे काली नाड़ी में मंदिर बनवाओ और भादो शुदी छठ का इसका मेला भरवाओ। ये पर उपकारी पुरुष है, दीन दुखियों के दुख दर्द दूर करेगा। काली नाड़ी में भभूता सिद्ध जी का मंदिर बनवाया गया, जहाँ हर साल भादो सुदी छठ का मेला भरता है। जितने भी भगत हैं, उनकी वहाँ पर फेरी लगती है। जो भगत फेरी नहीं लगता उसकी भक्ति अधूरी रहती है। श्री भभूता सिद्ध महाराज की कथा संपन्न। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।